ये हैग्रिड की सौतेली औलाद हमको हेमा मालिनी समझे है कि हर तंत्र मंत्र बताओ। हेमा मालिनी? अरे हमारे रोहन भैया की सेटिंग। भूतिया भूतैया से बाहर निकलोगे तब ना अप टू डेट रहोगे हॉलीवुड के कल्चर से। अबे उसका नाम हरमाइनी है, हेमा मालिनी नहीं गांडू। और वो रॉन था, रॉन। पड़ोसी नहीं है तेरा कि रोहन भैया कहे जा रहा है। अरे तुम हटो बे। अरे पिंटू भैया, हमको लगता है कोई बंगाली माल फुकवा के वो विराट जी काला जादू किए हैं आप पे। छप्पू चुप हो जा। कॉमेडी सर्कस है ये, मजाक चल रहा है यहाँ। क्यों गुत्थी हूँ मैं कि अभी फूल खिले हैं गुलशन गुलशन पर सुर खींचना चालू करूंगा। क्या फनी आदमी हो कसम से आप पिंटू भैया। डॉक्टर हर्षद जी प्लीज आप शांत हो जाइए। वी रियली वांट टू हेल्प यू। क्या आपको कुछ भी याद है उस मैजिक वर्ड के बारे में? एनीथिंग? भजन घंटो कब से बस बिना सुर ताल के बजे जा रहे हो। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही मुक्त ना हो जाता। जब तक विराज ने उस मैजिक वर्ड के बारे में मुझे कुछ बताया था तब तक मैं पूरी तरह से अपना होश खो चुका था। विराज ने बहुत सोच समझ कर ये सारी चीजें की है। पर उनका ये सब करने के पीछे क्या मकसद होगा? आई डोंट नो। बस मुझे इतना पता है कि वो असाइलम का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करता था ताकि वो लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर सके। कैसे एक्सपेरिमेंट्स? वो एक्सपेरिमेंट किस लिए थे ये कोई भी नहीं जानता। पर उसके बाद मेरी भूख बिना इंसानी मांस के मिटती ही नहीं थी। It was like I had no self-control. I felt like a fucking tablet. मेरी बेबसी की वजह से हर दिन उन मासूम लोगों को मैंने मार कर खाया। यहाँ तक कि अपनी बीवी बच्चों तक को नहीं छोड़ा मैंने। नहीं छोड़ा मेरे अंदर के राक्षस ने। अरे बाप रे। और हम यहाँ बनारस के टॉप के स्कूल के साइंस फेयर में 2 समोसों के लिए किसी का भी चूहा बिल्ली खरगोश बनने के लिए एकदम रेडी हो जाते थे। चुप। एक और बार तूने अपनी चोंच खोली तो तुझे अभी के अभी तेरे पिंटू भैया की फ्राइडे स्पेशल कढ़ाई में झोंक दूंगा। प्लीज हेल्प मी। ध्रुव और प्रसाद सिर्फ एक दूसरे को देखते रह गए। हर्षद के उदास चेहरे को देखकर ध्रुव को काफी बुरा लग रहा था। उसने हर्षद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हर्षद जी, आपने जो भी किया है उसमें आपकी गलती नहीं है। आप सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का शिकार हो। हर दिन मुझे मेरी बीवी की चीखें सुनाई देती है। याद आता है कि अगर आज उसकी मौत हुई है तो मेरे हाथों हुई है। मेरे बच्चे को मैंने खाया। उस अजन्मे बच्चे की किलकारियां कई सालों से मेरे कानों में गूंज रही है। कैसे माफ कर दूं खुद को? ये मैटर तो बड़ा गंभीर है। अब क्या डंबलडोर के हलक से खींच कर लाएंगे साला मैजिक वर्ड? और कोई चारा है तो बताओ। जहां ध्रुव और प्रसाद अपनी उलझनों में उलझे हुए थे, वही असली दुनिया में लावण्या एक हॉस्पिटल के अंदर कदम बढ़ा रही थी। लावण्या, वेट, स्लोली। अब तुम्हारी माँ बूढ़ी हो रही है। Oh, come on, Mom. I just want to get done with it. जब नहीं मिलना था तो यहाँ लाई ही क्यों मुझे? मुझे उनसे नहीं मिलना, Mom. I hate him as much as you do. I don't hate him, बेटा। Exactly. Why? Why you never hated him? I still feel कहीं ना कहीं इसमें पापा is innocent. He was a monster. पर ठीक कोमा में जाने से पहले मैं उनसे मिली थी। And what changed? अपना होश पूरे तरीके से खोने से पहले मैंने उन्हें देखा था और वो ऐसा लगा था कि जैसे मैं जिसे बरसों से राक्षस मान रही हूँ उसमें अभी भी जान बाकी है। उनकी इंसानियत आज भी जिंदा है उनमें। Bullshit, Mom. I don't believe in fact that murderers like him can ever be human. तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आई? आज कोई इनका सच बताने आया था। बोल रहा था कि आपके लिए डिसाइड करने का हक मुझे नहीं है। तो तुमने क्या कहा? I want you to talk to him once. मैं जानती हूँ आपने जो भी झेला है आप मुझे वो कभी नहीं बताएंगी। So I'm letting you decide for yourself this time. ठीक है। लावण्या ने अंजलि का हाथ पकड़ा और दोनों आईसीयू के अंदर चले गए। यही दूसरी तरफ प्रसाद और ध्रुव दोनों उस मैजिक वर्ड को ढूंढ रहे थे जिससे हर्षित को आजादी मिल सकती थी। ध्रुव अपनी आंखें बंद कर हर्षित का हाथ पकड़कर खड़ा था। साथ खड़ा प्रसाद बार बार कई नए अतरंगी शब्द कहे जा रहा था।
इस उम्मीद में कि कोई ना कोई एक शब्द, वो मैजिक वर्ड हो जिससे उन्हें इस दुनिया से रिहाई मिल जाए। न्यूरोलॉजी, आर्यन इंटरनेशनल, नलिनी, आपका अजाइलम, आदमखोर। अबे हरामी क्या कर रहा है? अरे इनकी आत्मा को टर्न ऑन, मतलब वो मैजिक वर्ड गैस कर रहे हैं यार। इतना दिमाग हमने हमारी रिलेशनशिप में लगाया होता तो 4 ब्रेकअप रुक जाते हमारे। 4 भाई, सोच 4। ये लोडू यहाँ से आजाद नहीं हुआ ना तो हड्डियों का अमचूर बना के बेचेगी दोनों बहनें प्रेत नगरी में। तुम दोनों का हो गया? तुम मुक्ति दिलाने आए या कॉमेडी करने? अरे नहीं हर्षित जी, हम तो देख, ऑलरेडी यहाँ ये दीवार के पीछे की दुनिया चीख चीख के मुझे मार चुकी है। एक से भले दिन मुझे मुक्ति नहीं मिली तो तुम लोगों को भी यही रख लेंगे। अरे पिंटू भैया, आप भड़क क्या रहे हैं? आपको मुक्ति दिलाने के लिए तो जीवित इंसान छोड़कर मुर्दों में सर दे दिए। बस ये मैजिक वर्ड क्या है आपको बिल्कुल भी याद नहीं क्या? भूतिया, अगर मुझे याद होता तो मैं यहाँ अपने अंडे छिलवा रहा होता तुम्हारे साथ। अबे तुमसे यहाँ भी चुप नहीं रहा जाता। एक ही आत्माएं बिन चाकू निचोड़ देंगी अभी, और छोटी उंगली का नाखून तक डिलीवर नहीं करेंगे बनारस दादाजी को। अरे आजकल तो कुरियर सर्विस बहुत फास्ट हो गई है। फिगर नॉट, हम हसीना जी से प्राइवेटली सेटिंग कर लेंगे। 2 ठरकियों की जोड़ी, एक जय हनुमान, बस ये आखिरी बार बचा ले भगवान। बस बहुत हो गया तुम दोनों का भूतों का पंचनामा। हर्षित ने ध्रुव का हाथ मरोड़ते हुए उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। प्रसाद भागते हुए हर्षित से लड़ने गया, पर हर्षित ने उसका हाथ झटक कर उसका गला दबोच लिया और उसे हवा में उठाकर दूर उछाल दिया। अबे ध्रुव, ये हल्क तो आज 113 से 115 करना चाह रहा था तेरे राज्य की जनसंख्या। अब कैसे बचे भाई? हर्षित ने प्रसाद, ध्रुव दोनों को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और तब तक पटकता रहा जब तक दोनों लगभग बेसुध से न हो गए। लेट्स डू इट मॉम। क्या पता शायद इनके अंदर का इंसान सच में आपकी बात सुन रहा हो। दादा, मैं अंजलि। अरे ये किसकी आवाज आई? साला सब शांत पड़ गया यहाँ तो। अंजलि, अंजलि। आई एम सॉरी दादा, मैं बहुत सालों से आपसे नहीं मिलने आई। आज ये नहीं कहूंगी कि वक्त नहीं था। आज आपकी नातिन ने एक बात सिखाई है, कहा है आपसे वो सारी बात कह दूं। भाई क्या हो रहा है? आपसे आखिरी बार तब मिली थी जब आप उसी मेंटल असाइलम में भर्ती थे जहां आप काम किया करते थे। आपने अपना आधा हाथ खा रखा था। मैं कुछ 15 साल की हो चुकी थी तब तक। नाना नानी ने तब से आपको यहाँ रखा है। They made it clear कि मैं आपसे कोई रिश्ता ना रखूं। उनका भी कहना गलत नहीं था। After what happened with माँ। But दादा, I miss you। आपकी बेटी आज भी चाहे कोई कुछ भी कह ले, ये मानती है कि आपने माँ को नहीं मारा। You loved her दादा, I know। पर in all these years मैंने अपनी एक नई पहचान बना ली है। लोगों की कही हुई बातों और तानों से दूर मेरा एक घर है और एक बेटी भी, लावण्या। आई विश आप लावण्या को जान सकते। आपको पता है, शी इज जीनियस लाइक यू। घमंडी है, नकचड़ी भी। उसके पापा कहते हैं वो मुझ पर गई है, पर दिल की बहुत अच्छी है। दादा, आई लव यू। आई होप आप अभी मुझे सुन सकते हो। इफ यू आर लिसनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। आई फॉरगिव यू फॉर एवरीथिंग। अबे ध्रुव, ये दिल्ली तो नहीं आ गए ना? भूकंप कहाँ से आ रहा है बे? अबे साले ये जगह टूट रही है। अंजलि बेटा, अंजलि, अंजलि बेटा। Dada loves you too. Dada loves you too बेटा। I'm really sorry. I'm really sorry. यही था मैजिक वर्ड। क्या? डॉक्टर कुलकर्णी, डॉक्टर कुलकर्णी, मेरी बात सुनिए।
आपको आपका मैजिक वर्ड मिल गया है। मुर्दे को चैन से रो तो लेन दे। हर्षित जी, आपकी बेटी के मुंह से माफी। दिस वॉज द की। विराट जानता था कि आगे जो कुछ भी होने वाला है, उसके बाद आपकी बेटी आपको कभी माफ नहीं कर पाएगी। आज सालों बाद आपकी बेटी कह रही है कि उन्होंने आपको माफ कर दिया है। आपको यहाँ से निकलना होगा हर्षित जी, अपनी बेटी के पास वापस पहुंचना होगा। अंजलि, 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 अंजलि। प्रसाद, प्रसाद, अबे उठ बे लप्पू। कोवल, हम जिंदा है, हम मरे नहीं है। हाँ, इंतजार करिएगा। शुक्र है ठरकी अभी भी यही है। आप आ गए बेटे। कैसी रही ट्रिप टू द अदर साइड? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस देखने आए थे कि जिंदा तो हो ना और अपनी चाबी लेने आए थे। थैंक यू सर। पर ये चाबी की कहानी क्या थी? नहीं समझे? बेटा, ये चाबी तुम्हारी इस कहानी की चाबी थी। प्रेत नगरी के उस प्रेत के मन की चाबी कह लो। तो आप सब कुछ पहले से जानते थे? अपने घर की हर खबर रखता हूँ। डॉक्टर बस मुक्त हो गया समझ, एक काम पूरा कर चला जाएगा। लेकिन तेरा ये दोस्त? नागेश अपनी बात कह ही रहे थे कि इतने में ध्रुव को पीछे से प्रसाद की आवाज सुनाई दी। पंडित जी का कौन सा मंत्र मनी मन बुड़बुड़ा रहे हो बेटा? साले तो इधर ही है। तुझे कुछ भाई। अरे हट यहाँ से, जान मस्ती मत कर बे। एक तो भूत दिखाऊंगा बोल के खंडर ले आया और कुछ दिखाया भी नहीं। अबे तुझे कुछ याद नहीं है? किसके बारे में? हम तो माल भोग के यहीं सो गए थे। चल बेटा, उड़ता तीर लेना बंद कर, चल। लो ये भी गायब, सर भी गायब। अच्छा है, ये किस्सा यही खत्म हुआ। ध्रुव ने कमरा नंबर 13 का दरवाजा तो बंद किया, पर उसने ये देखा ही नहीं कि कमरा नंबर 13 के खिड़की से कोई उसे लाल आंखों से झांक के देख रहा है और उसके चेहरे पर एक हंसी आ रही है। मेरे साथ खेलोगे?